Hello, everyone. Today, I have proud privilege to welcome Dr. Pushpendra Vashisht. He has cleared his FMG exam in his first attempt in June 2022 with 201 marks, and he is from Kashu Balish Medical College. Pushpendra, welcome Yes, you. sir. पहली बात तो many 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 congratulations from the entire Miss team और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया पुष्पेंद्र. कैसा लग रहा है बेटा? सर बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू वेरी मच सर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू thank Almighty for all the grace and blessings which made me come through this journey successfully, and that too in very first attempt. And second, I would like to thank my mom, my dad, my all the family members, my friends, and last but not the least, the entire Mist family. I would like to thank from the bottom of my heart the entire Mist family for guiding me through this path of success. And like, sir, it's very good feeling to be standing on the other side of 150. It is like one of the best feeling. It feels a relief. It's like that. Whatever the hard work I put in, जो किया था सब कुछ एकदम मतलब बैलेंस सब कुछ. जब एक वो फ्रूट एक रिजल्ट मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है वो कि हाँ जितनी भी मेहनत करी थी वो वेस्ट नहीं गया कुछ भी. तो वो बहुत बहुत अच्छी फीलिंग है सर. बिल्कुल बिल्कुल. तो आपने ऑनलाइन लाइव रेगुलर बैच ज्वाइन किया था, पता कैसे चला मिस्ट के बारे में? हाउ डू यू कम टू नो अबाउट मिस्ट? सर मेरे को मेरे कुछ सीनियर से ही पता लगा था. मेरे सीनियर्स ने भी पहले मिस ज्वाइन किया था. उनका भी मिस ज्वाइन करके उन्होंने क्लियर किया था एग्जाम को. तो उन्होंने ही मुझे गाइड किया कि आप भी मिस ज्वाइन कर लो और एग्जाम क्लियर आप उनको फॉलो करो तो आपको इजी रहेगा. तो मैंने वही किया. मैंने मिस ज्वाइन किया मिस को और फिर मैंने मिस जो जो फैकल्टीज ने बोला उसको बिल्कुल एज इट इज वैसे ही फॉलो किया. और जो जो शेड्यूल आप लोगों ने प्रोवाइड किया उसको मैंने बिल्कुल अपना बेस्ट पॉसिबल वे में मैंने उसको फॉलो किया. और बस फिर उसके बाद ये रिजल्ट आ गया. बहुत अच्छा लग रहा है. तो ऑनलाइन लाइव क्लास का एक्सपीरियंस कैसा रहा था वैसे? जैसे व्हेन पीपल जॉइन द ऑनलाइन लाइव रेगुलर बैच, दे हैव अ डाउट कि विल वी बी एबल टू रिमेन मोटिवेटेड थ्रू आउट द कोर्स एंड will we be able to see the live lectures? कोई glitch तो नहीं आएगा and we'll be able to ask the doubts from the faculty. So were you comfortable taking the classes and were you able to clear your doubts with the faculties? यस सर. ऑनलाइन लाइव क्लासेस मेरे लिए सर पर्सनली तो बहुत ही बेनिफिशियल था क्योंकि मुझे तो सर एक्चुअली मेरे साथ ये है कि मेरे को कंफर्ट जोन थोड़ा सा अपना ज्यादा अच्छा लगता है. अपने कंफर्ट जोन में अपने घर पर पेरेंट्स वगैरह भी साथ में रहते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है अप्स एंड डाउन आते हैं. तो उस टाइम पे अगर हम बाहर होते हैं तो फैमिली की बहुत याद आती है. पर अब अगर घर पर रहते हैं तो फैमिली मेंबर्स जो वो सपोर्ट करते हैं तो मतलब वो अप्स एंड डाउन हैंडल करने में भी इजी रहता है. प्लस फिर जैसे और भी खाना वगैरह है. जैसे सर मैंने तो अपना बबल बना लिया था. मैं तो अपने रूम में रहता था पूरे दिन 24 आवर्स. मतलब बस एक बार नहाने के लिए मेरे को रूम से बाहर निकलना होता था. उसके अलावा मैं पूरे दिन ही रूम में रहता था. खाना पीना सब रूम में ही चलता था. सब रूम में ही होता था. तो मेरे को ऑनलाइन क्लासेस बहुत सही लगी. और जो डाउट सेशन थे मतलब डाउट वगैरह भी बिल्कुल सर मेरे को आज भी याद है. आप ही थे फर्स्ट. मेरे तो जो टीचर थे फर्स्ट क्लास मैंने आप ही की अटेंड की थी पैथोलॉजी की. और मैंने जो अम, मैंने जब डाउट सेंड किया था व्हाट्सएप पे सर मुझे एक बहुत फनी इंसिडेंट इससे याद आ गया कि हमारी जब क्लास खत्म हुई थी तो मेरा ब्रदर मेरे साइड में बैठा हुआ था और मैंने अपना मैसेज भेजा हुआ था. और मैंने है ना मतलब जैसे मेरा जो डिवाइस था उसको साइड में रखा हुआ था. डाउट सेशन चल रहा था जैसे आप क्वेरी सेशन लेते हो लास्ट में. तो मैंने मेरे ब्रदर और है ना बस मैं बस ऐसी वो पैसिवली बस सुन रहा था. सबके डाउट्स चल रहे थे जैसे. तो एकदम से आपने मेरा नाम लिया तो मतलब वही मेरे लिए बहुत बड़ा एक्साइटमेंट था उस टाइम पे कि मेरा नाम आ गया. मैं मेरे भाई को बोला ये देख मेरा नाम आ गया. मेरा नाम आ गया. तो सर डाउट्स में भी मेरे को लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं था. सारे डाउट्स वगैरह हम जैसे ही मैसेज करते थे पर्सनली सब टीचर्स ने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा था. कोई भी डाउट होता था तो हम उस पर सेंड करते थे तो वो इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाता था मोस्ट ऑफ द टाइम्स. और अगर इंस्टेंट नहीं मिलता था तो एटलीस्ट नेक्स्ट क्लास से पहले तो मिल ही जाता था. तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा. और ऑनलाइन मेरे हिसाब से सर पर्सनली मेरे को तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस बहुत सही मेरे लिए मतलब मेरे को बहुत अच्छे से सूट किया उसमें. ओके. और जैसे आप लोगों को एवरी ट्यूसडे छुट्टी रहती थी, टेस्ट वगैरह रहते थे, तो टेस्ट वगैरह सारे दिए पुष्पेंद्र जो वीकली यस सर. टेस्ट चलता था? यस सर. यस सर. वीकली टेस्ट तो सर मैं सबसे वन ऑफ द बेस्ट टूल था वो तो अपने आप को असेस करने के लिए
क्योंकि आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जैसे आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको सोने से पहले उसको याद करना है बस, और कुछ करना ही नहीं है। इतना एक बहुत सिंपल ही फॉर्मूला है, कोई बहुत ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस तो है ही नहीं, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको सोने से पहले बस। तो वो ऐसे डे टू डे याद करते रहते थे, और फिर ट्यूसडे का ऑफ मिल जाता था तो सर ग्रेजुअली हम लोगों ने, मतलब ग्रेजुअली मेरे को वो आवर्स ऐसा दिखता था कि अच्छा 1 घंटा है मेरे पास, तो 1 घंटे में मैं कितना कुछ रिवाइज कर सकता हूँ, वो आवर्स। और फिर टी, जैसे राजीव धवन सर बोलते थे, टी फॉर ट्यूसडे, टी फॉर 12 आवर्स, वो भी सेल्फ स्टडी का। तो 12 आवर्स सेल्फ स्टडी, तो उस दिन ऐसा लगता था कि ये तो बहुत कुछ है, इसमें तो कितना कुछ याद कर सकते हैं। तो वो पूरा वीक रिवाइज, जो जो पूरा वीक पढ़ा था साथ के साथ रिवीजन करके, और फिर ट्यूसडे टेस्ट में उसको याद करके मैंने सारे ट्यूसडे टेस्ट दिए थे। और वो मतलब बहुत अच्छा रहता था मेरे लिए। मैं जैसे ही मार्क्स आते थे उसके बाद अपने आप को रेक्टिफाई करता था, मैंने कहा मिस्टेक्स करी है, कौन सी सिली मिस्टेक्स मेरे को एग्जाम में अवॉइड करनी है, वो सब था। ये बहुत अच्छी बात आपने तो बोली वो बहुत बेनिफिशियल था। कि जैसे आपने बोला कि आप टेस्ट देने के बाद यू यूज टू रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स। दैट इज समथिंग विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप टेस्ट दे रहे हो, पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट दैट यू आर गिविंग द टेस्ट ऑन टाइम, but then after giving the test you are able to rectify your mistake. That is also very important because आपको यस analyze करना बहुत जरूरी है कि what mistakes you have done, whatever the content you यस have read, what was the gray area of that content जो आपको दोबारा से देखना है। यस सर, डेफिनेटली आई एग्री। एक बात मैं और पूछना चाहता हूँ, I really want to ask this, that हर दिन whatever content used to get delivered by the faculties, were you able to complete all the content every time? सर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कर लेता था, पर कभी कभी ये नहीं भी होता था। पर फिर जैसे अगर पूरे वीक में 1 या 2 दिन नहीं हुआ है तो वो ट्यूसडे में मैं उसको कवर कर लेता था, क्योंकि ट्यूसडे को ऑफ होता था, तो वो उस दिन कवर हो जाता था। पर मेरी कोशिश यही रहती थी कि क्योंकि बोला हुआ था फैकल्टीज ने कि करना है तो करना ही है, फिर मैंने प्रायोरिटाइज ही इसको कर रखा था। मैंने, मेरे लिए सबसे ऊपर यही था कि करना है तो करना ही है। पर कभी कभी सर वही है कि कभी कभी तो अप्स एंड डाउन आते हैं, तो मन नहीं कर रहा होता है या कुछ होता है, तो वो कभी कभी होता था। पर मैं पूरी कोशिश करता था करने का, और अगर नहीं हुआ है तो उसको कवर करने का मैं पूरी कोशिश करता था कि मेरे को, मतलब क्योंकि वो ऐसा लगता था कि हर रोज 12 आवर की क्लास है, उसमें अगर हम एक भी दिन मिस कर देंगे तो सीधा हम 12 12 घंटे पीछे हो गए, सीधा हम 12 आवर पाइल अप होता रहता था वो, मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा। इससे अच्छा मैं सोचा टाइम टू टाइम उसको जल्दी जल्दी फिनिश करना है, तो मैं कर लेता था, पर फिर भी रहता था थोड़ा थोड़ा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दो तीन बातें इसमें आपने बोली फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए। यस एक, सर। made it a point that you are completing the subject, है ना, वो जो कंटेंट है वो आप यस कंप्लीट कर रहे हो, दिस इज यस वेरी, सर। बिकॉज you have to make it a do or die situation, है ना। यस सर। यस सर। Even after making it a do or die situation for your preparation, you were not able to complete 100% of times the entire thing in a day. आपने यस सर। बोला हर वीक 1 या 2 दिन रह जाते थे। यस सर। यस सर। Then you said a point that सर कई बार मन भी नहीं करता था। यस सर। तो ये सारी चीजें all the student will face, मन नहीं करेगा, यस सर, डेफिनेटली। है ना, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो अगर एक और दिन यस सर। 2 दिन छूट गए, then you said a very important point that on Tuesdays you made it a point that you are completing the content. यस सर, डेफिनेटली आई ट्राइड माय बेस्ट इस चीज के लिए। तो That's ये तो very सर बहुत ही इंपॉर्टेंट। very good Pushpendra. थैंक यू। And towards the end, यस सर। आपका आई थिंक रिवीजन सेशंस चले होंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट वगैरह हुआ होगा, तो उसका क्या एक्सपीरियंस है पुष्पेंद्र, एंड हाउ डिड यू टेक इट, मतलब कैसा रहा वो वाला सेशन? सर जैसे हमारे ट्यूसडे टेस्ट आई गेस मिड अप्रैल में स्टार्ट हुए थे, तो उससे पहले सर थोड़ा सा पैनिक टाइप हो रखा था कि डायरेक्ट ट्यूसडे वाइज टेस्ट जो है 50 क्वेश्चंस हैं, उससे अब डायरेक्ट 100 क्वेश्चंस पे हम लोग स्विच कर गए हैं, और पता नहीं कैसा होगा। अब टाइम भी बहुत कम बचा है, अगर इसमें अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे तो डीमोटिवेट हो जाएंगे, और अब टाइम भी नहीं बचा है उस चीज के लिए। तो स्टार्टिंग में थोड़ी एंजाइटी थी मेरे को। पर फिर जैसे मतलब हम लोगों का शायद फर्स्ट एग्जाम एनेस्थीसिया प्लस फोरेंसिक का था, जैसे मतलब जैसे जैसे एग्जाम्स प्रोसीड हुए तो कॉन्फिडेंस मिल गया था। मतलब ऐसा लगता था कि हाँ मेरे को आती हैं चीजें। तो वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे वो भी, क्योंकि हर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के लिए हमें 2 डेज का गैप मिल रहा था। तो 2 डेज में मेरा पूरा गोल यही रहता था कि मेरे को जितना हो सकता है बस ये 2 डेज, मतलब मैं तो आवर वाइज लेके चलता था। 48 आवर्स है, 48 आवर्स में से मतलब अगर थोड़ा सा सोने वाला टाइम साइड में अगर मैं रख देता हूँ, तो उसके अलावा जो भी बचा मेरे को इन 2 डेज में अपना बेस्ट वे में उस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के मतलब उस सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर ही लेना है। मतलब एक लास्ट ग्लांस के लिए जो लास्ट वीक होगा उसके लिए मुझे छोड़ना है। पर अभी मतलब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में मैं बिल्कुल ऐसे लेके करता था कि बिल्कुल फाइनल रीडिंग है ये मेरे लिए।
इसके बाद मेरे को ये नहीं करना। हालांकि बाद में ऐसा होता था कि बाद में टाइम भी बहुत बच जा रहा था। एंडिंग एंडिंग में तो ऐसा, स्टार्टिंग में ऐसा लगता था पता नहीं सिलेबस कवर होगा या नहीं होगा, और जैसे जैसे एंडिंग में आए तो ऐसा लग रहा था कि बहुत रिवीजन भी आराम से हो जा रहा है, मतलब इनफ, मोर देन इनफ टाइम बच रहा था। जो कि आप लोग बोलते थे कि, क्योंकि उस टाइम पे एंजाइटी थी कि सब बच्चे बोलते थे कि सर पता नहीं रिवीजन कैसे होगा, इतना इतना मटेरियल है। फिर आप बोलते थे कि बेटा टेंशन मत लो, आपके सीनियर्स ने भी किया है, आप भी कर लोगे। आपके सीनियर्स ने, उनसे पूछो आप कि कितना टाइम मिलता है रिवीजन के लिए, आप आराम से रिवाइज कर लोगे कंटेंट को। मेरे लिए सबसे बड़ा इशू ये था कि पता नहीं इतना सारा रिवाइज कैसे होगा। ये धीरे धीरे एक नोटबुक से स्टार्ट किया था, अब 19 सब्जेक्ट कंप्लीट तो हो गए हैं, पर ये रिवीजन कैसे होगा। पर वो धीरे धीरे सर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ने बहुत हेल्प करा कि उसकी वजह से मेरे मतलब एक एक दो दो कर करके धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हुए मेरे। उसके बाद फिर एक क्लास में मॉक मॉक टेस्ट के टाइम पे मैंने एक बार ओवरऑल सब ऊपर ऊपर से दोबारा से एक बार रिवाइज किया था। और मॉक टेस्ट वगैरह आपने तीनों मॉक टेस्ट दिए? यस सर, मॉक टेस्ट मैंने तीनों दिए थे। अब उससे पहले अलग एंग्जाइटी, जब भी कोई टेस्ट आता था तो एक एंग्जाइटी होती थी कि अच्छा मॉक टेस्ट आ गया, मतलब पहले 50 से 100 क्वेश्चंस पे स्विच किया तब एक एंग्जाइटी, फिर 100 से डायरेक्ट 300 क्वेश्चंस आ गया, 3 एग्जाम्स जो कि ओरिजिनल कंडीशंस को सिमुलेट करके देने हैं हमें, कि एज इफ हम मतलब असली एग्जाम ही दे रहे हैं। तो उसमें ऐसा लगता था अगर इसमें मार्क्स नहीं आए तो फिर क्या ही है, उसने जो भी किया है इतने टाइम से कुछ भी, कोई भी वो नहीं है ये तो फिर। लेकिन वो मेरे बस मॉक एग्जाम में भी सर अच्छे मार्क्स आए तो मुझे कॉन्फिडेंस मिला, उससे बहुत बूस्ट किया उसने मुझे। मुझे लगने लग गया था कि हाँ मैं कर लूंगा, बस मेरे को थोड़ा सा अपना रूट्स के साथ जुड़े रहना। कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता था कि बहुत शायद इजी हो जाएगा, इजी है ये तो। मिस के एग्जाम देते वक्त ऐसा लगता था कभी कभी कि अगर ऐसे एग्जाम आएगा तो मैं आराम से क्रैक कर दूंगा, पर फिर ऐसा ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, अपना बेस्ट हम लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए और फिर एग्जाम देना चाहिए। और ये एग्जाम जितने भी हैं ये डेफिनेटली सबको देने चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिससे हम अपने आप को एसेस कर सकते हैं। मैंने हमेशा यही किया, जब भी टेस्ट का रिजल्ट आता था ये नहीं है कि बस उसको देखा और साइड में रख दिया। मैं हमेशा ये सोचता था कि अच्छा मेरे 20 मार्क्स कट हुए हैं तो मेरे क्यों कट हुए हैं, कौन सा एरिया मेरा ऐसा था जिसमें मैंने मतलब या तो मैंने स्टडी नहीं किया है, या हो सकता है मैंने सिली मिस्टेक्स ज्यादा करी है, तो अब मेरे को सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। और बल्कि मेरे भी जो बैचमेट्स थे मैं उनको भी यही बोलता था कि अगर जब भी रिजल्ट आता तो ये मत करो कि बस उसको रिजल्ट देखा और फिर उसको साइड में रख दिया। उसको अपने आप को रेक्टिफाई करो, एसेस करो कि कहाँ हम लोगों ने मिस्टेक किए हैं और उनको नेक्स्ट एग्जाम में इंप्रूव करने की कोशिश करो। क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे भी कम आते थे मार्क्स, इतना नहीं आता था बहुत ज्यादा ज्यादा। पर धीरे 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 जैसे जैसे मैंने अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया, उनको इम्प्रूव किया, सिली मिस्टेक्स हो गई या फिर कौन सा ऐसा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक पेज पे कोई ऐसा पॉइंट है जो हमें लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और जब एग्जाम आता है तो उसमें वही पॉइंट आ जाता है। फिर हम लोगों को फिर वो चीज देखना चाहिए कि अपना थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए कि अच्छा क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें सोचना पड़ेगा पढ़ते वक्त कि ये पॉइंट्स जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और उनको हमें कंसीडर करना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं अपने सभी स्टूडेंट मतलब फ्रेंड्स को भी यही बोलता था कि अच्छे से एसेस करना जरूरी है। और ये सारे टेस्ट टाइम पर, सर आप बोलते थे हमेशा कि वैसे तो वो पोर्टल 10 PM से सुबह तक खुला रहता है शायद, पर मैंने सर शायद एक भी ऐसा सिंगल एग्जाम नहीं होगा जो मैंने 10 o'clock, मतलब 10 मिनट से 1 मिनट भी ज्यादा हुआ और मैंने दिया। मैंने एग्जैक्ट 10 PM पे ही वो हर एग्जाम दिया, क्योंकि आपने बोला था वैसे ही, और जैसे जैसे मिस फैकल्टीज ने बोला मैंने बिल्कुल वैसे ही फॉलो किया हर चीज, बेटा हर चीज। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ये पूरी जर्नी के बारे में जैसे आप बता रहे हो, तो यस सर। उसको सुन के मुझे एक चीज समझ में आ रही है दैट यू नो it is not you have scored 201 marks, so it's a huge feat in this exam, but then that यस does सर। not mean that you started like that or you had a lot of knowledge prior and then you just moved on. आपने यस बताया सर। that when you started you were not scoring good marks, but then यस you सर। kept on analyzing yourself and slowly you moved up. यस You सर। also told that from weekly tests, when you shifted to a subject-wise test, you had all the anxiety which a normal student would have. यस Okay? सर, डेफिनेटली। And but still, you persisted with it. You gave the test. You listened to what is required, and you did it. And यस सर। again, you shifted on the mock test towards the end. Same this anxiety everyone has कि अगर perform नहीं किया तो क्या 10 दिन यस बाद सर। एग्जाम है प्रॉब्लम हो जाएगी, but you यस सर। persisted with it. तो यस सर। कमिटमेंट आपने दिखाई और कंसिस्टेंसी आपने दिखाई, आई थिंक वो यस जो हार्डवर्क और सैक्रिफाइसेस हैं उसका ही ये नतीजा है दैट टुडे यू आर सिटिंग हियर विद दैट ब्रॉड स्माइल ऑन योर फेस एंड स्कोरिंग सर। 1 मार्क्स इन द फर्स्ट। यस सर। बहुत बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज पुष्पेंद्र और मैं पूछना चाहता हूँ दैट व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच यू फेल्ट ड्यूरिंग योर जर्नी विद अस for this June 2022 FMG exam, which you felt was very different. You were not expecting this
from us कि यार ये भी ऐसा भी होगा? यस सर। सर इसके लिए तो मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे मैं सर एक ऐसा स्टूडेंट रहा हूँ आज तक जिसको थोड़ा सा एक हैमर का जरूरत होता है पढ़ने के लिए। सर पर अगर रहेगा ना तभी पढ़ाई होगी, वरना नहीं होगी। तो सर मेरे लिए वो हैमर का काम ही मिस ने किया है। मिस मतलब एज एज इन जैसे जैसे उन्होंने शेड्यूल बनाया, एक टाइट थोड़ा पैक शेड्यूल होता था, कभी कभी बहुत हेक्टिक हो जाता था। पर तब भी मेरे को ये रहता था कि ठीक है, अगर मिस ने ऐसा बोला करने के लिए तो मैं करूंगा ऐसे। अब अगर 9 to 9 क्लासेस चल रही है फिर भी मेरे को रात को रिवीजन करके सोना ही सोना है। तो मतलब सर मेरे को एक पॉइंट जो सबसे अच्छा लगता है वो ये है कि मिस्ट ने जो शेड्यूल बनाया और जिस सिंसेरिटी के साथ, जिस हार्डवर्क के साथ मिस्ट फैकल्टीज ने पूरा अपना बेस्ट दिया ताकि स्टूडेंट्स अपना बेस्ट दे पाए, वो चीज मुझे सर बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही डिफरेंट लगती है। मेरे को लगता नहीं है कि कोई इतना इतना ज्यादा कोई करता है, मेरे को लगता नहीं है। क्योंकि सर मेरे को मेन ये है कि जैसे विनीत सर हैं, फिर अमित सर हैं, सर आप हो, राजीव धवन सर हैं, सभी टीचर्स इतना अच्छे से मोटिवेट करते हैं ना सर। मतलब सर जब आपने जनरल पैथोलॉजी पढ़ाया स्टार्टिंग में हम लोगों को, फिर आपने बोला था कि अब सिस्टमिक पैथ पढ़ाने के लिए मैं दोबारा थोड़े टाइम के बाद आऊंगा। तब हम लोगों को ये लगता था, तब है ना, मैं अपने फ्रेंड के साथ बात करता हूँ, हम यही सोचते थे कि यार कुणाल सर कब आएंगे, एक बार उनकी आवाज सुननी है, बहुत दिनों से सुनी नहीं है। और फिर जब आपने सिस्टमिक पैथ पढ़ा दिया, फिर हमें पता लगा कि मेडिसिन भी आप ही पढ़ाओगे थोड़ा सा, बट फिर हम फिर से सोचने लगे कुणाल सर कब आएंगे मेडिसिन पढ़ाने के लिए, उनकी आवाज सुननी है, बहुत दिनों से नहीं सुनी है। आपकी आवाज सर, ऐसे तो सर मोटिवेशनल कोट्स हम गूगल करते हैं, हजारों पड़े हुए हैं, पर सर आपकी जो वॉइस है ना, उसने ही पंप दिया था, वो ड्राइव करती थी सर हम लोगों को। आप सर आप ये रियलाइज नहीं करते हो, करते ही होगे वैसे तो, बहुत बच्चे बोलते हैं, पर सर मतलब आप बहुत ही, आपकी वॉइस में वो सर वो है, आप बोलते थे कि ये ये फाइट जो है ये एग्जिस्टेंस की फाइट है, अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करोगे तभी आप इस सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हो। तो मुझे वही लगा कि ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग इस एग्जाम में अपने आप को नहीं डेडिकेट करेंगे तो कैसे ये एग्जाम निकलेगा। तो मैंने अपना स्टार्टिंग से ही पूरा डेडिकेशन इसमें डाल दिया था, मैंने सोच लिया था कि मुझे करना ही है। और इसीलिए सर आज मेरा ये रिजल्ट आज बहुत अच्छा है, जिससे कि सभी खुश हैं, आसपास अब सब रिकॉग्नाइज करते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। नहीं बेटा, वो तो है ही बिल्कुल। आप क्या एडवाइस अपने जूनियर्स को देना चाहोगे पुष्पिन? क्या माने बच्चों को जो ये वीडियो को देखेंगे आपकी, क्या एडवाइस देना चाहोगे? सर मैं ये एडवाइस करना चाहूंगा कि मैं ये बोलना चाहूंगा कि अपनी स्टडीज में कंसिस्टेंट रहो और डेडिकेशन दिखाओ, क्योंकि जब तक आप फुली कमिटेड नहीं होगे तो एग्जाम को क्रैक करना मुश्किल रहेगा। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है सर पर्सनली कि अगर हम इस एग्जाम को कैजुअली लेते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं रह जाता है थोड़ा, और वो भी बहुत थोड़े मार्क्स से ही रह जाता है। और फिर वो बहुत ज्यादा, मेरे को, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ, बहुत सारे बच्चे इवन इस बार भी रिजल्ट्स में बहुत क्लोज रह गया, तो वो बहुत ही पेनफुल होता होगा। तो मैं यही बोलूंगा कि सीरियसनेस थोड़ी सी जरूरी है और कंसिस्टेंसी जरूरी है। और मतलब मेरे को सर ऐसा नहीं कि मैंने भी बहुत सारा प्रायर, मेरे पास बहुत अच्छी नॉलेज थी, मतलब मेरे को ये था कि थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ा था, पर एज इन एफएमजी ओरिएंटेड एग्जाम के लिए जो स्टडी था वो मैंने जस्ट मिस्ट के साथ जुड़ने के बाद ही किया था। तो ऐसा नहीं है कि कोई कभी कभी बच्चों को ये डाउट आता है कि ये तो बहुत ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं या ऐसा कुछ। पर मैं ये बोलना चाहता हूँ ऐसे ऐसे मतलब स्कूल ऑफ थॉट्स के लिए कि ऐसा नहीं है। अगर आप डेडिकेशन दिखाओगे तो 4 to 6 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है वो इनफ है। आपको बस डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा और आपको वो एक माइंड अपना बनाना पड़ेगा कि आपको करना है इस चीज को, और उसको आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि हाँ मेरे को यही चाहिए सबसे पहले, मेरे लिए बाकी सारी चीजें बाद में। अगर अब बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग द जर्नी, पर अब अगर वो सेक्रीफाइसेस बाद में वो सब मिलेगा, वो सब हो जाता है वो सब। ऐसा नहीं है कि वो एक ही बार हो रहा है कि मतलब जैसे सर हमारे में तो होली आ रही थी और फिर पता नहीं क्या क्या था, तो वो सब ऐसा लगता था कि यार हम लोग होली वाले दिन भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, पर वो किया तब भी क्योंकि हम लोगों को अब दिवाली मनाएंगे ना। बिल्कुल बेटा, बहुत ही खुश है। I really like this attitude of yours that, when you have to get to something, it is very यस important सर। that you are putting all your efforts into it. Like यस सर बिल्कुल। there are two very important words you used during this, and you said priority and sacrifice, right? यस सर। You have to prioritize this exam. That यस सर। nothing else matters. यस सर, बिकॉज इट इज अ फाइट फॉर आवर एग्जिस्टेंस। हाउ कैन वी नॉट प्रायोरिटाइज इट। आई मीन अगर हम लोग इतना बाहर हम स्टडी करके आए, अपने सब सब बच्चे जितने भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं वो अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, तो एक अलग स्ट्रगल तो सबने फेस किया ही होता है। पर अगर हम लोग वो सब चीज, अगर हम लोग अभी इसको प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो वो सब चीज वेस्ट हो जाएगा फिर तो। विनीत सर भी हमेशा ऐसे ही बोलते थे कि
और फिर सर विनीत सर तो सर जो पंप देते थे वो बहुत ही अल्टीमेट लेवल होता था, क्योंकि क्लास क्लास चल रही थी, क्लास खत्म होने के बाद भी विनीत सर जो पंप देते थे उस चीज के लिए हम अलग से बैठे होते थे कि चलो ठीक है, मतलब नींद आने लग जाती थी रात के 10 बजे ने, लेकिन वो पंप के बाद फिर 2 घंटे की स्टडी और हो जाती थी तो वो बहुत अच्छा था वो वाला पार्ट भी। Pushpendra, we are really very happy regarding your यस सर। success, and pass on our regards to your family as well. यस सर And, डेफिनेटली। and we just wish you good for your future as well. And Mr. The family, it is your exam is done, but we are always open for you, and anything and everything you need, we are always there. Yes, So sir. Thank you very much, sir. I am like I owe a huge credit of my success to MIST. I mean, all the MIST faculty, especially like you yourself, Vineet sir, Amit sir, everyone. Most of the Salman sir also, he taught microbiology in such a way that it I would have never imagined that Dr. Vineet taught surgery in such a story fashion. Like he always said that okay, this is the pediatric surgery story, this is the adult surgery story. Everything was so concise. All the notes, everything was so up to the point that it was really very helpful. And I earlier I heard that yes, a lot of places that mist is a drug of choice for MCI, but I was not. But now I can like assure everyone that yes, it is a drug of choice. If you really want to crack the exam, you should be your dedicated, you should be consistent, keep on hammering things, keep on grinding on a daily basis, and just follow a schedule. Because if there is a student who do not know how to proceed, then MIST is definitely going to help you, because they will make a schedule for you, and then you just have to follow that with your by giving your best, by being dedicated and committed to your studies. And then it really feels very great to be standing on the other side of 150. To all the juniors, I would like to say all these hard work, all these sacrifices, they are gonna pay off definitely. So it's all going to pay off. You can just see my at my smiling faces. Like I'm इतना खुश, इतना खुश हो रखे है, क्या ही बताएं। I really want to clap पागलों की तरह घूम रहे। these emotions which you have. I mean, this is what we really want to see as faculties when you pass this exam. We wish यस सर। you luck for your future, Pushpendra, and यस सर। we are always open for you. We're always there for you. Thank you very much. यस। Do good in your थैंक life. यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक्स, थैंक्स अ लॉट सर, बाय बाय।